अल्लाहु 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 अल्लाह। बहुत से बच्चे हाफिज कुरान होते हैं और गफलत की वजह से भूल जाते हैं, और हाफिज कुरान याद करने के बाद भूल जाए तो उसकी बड़ी सजा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, बड़ी सजा है। तो ये आजिज ऐसे हुफ्फाज को कहा करता है कि आप शुरू से दोबारा हिफ्ज याद करने की नीयत से एक एक दो दो आयतें रोजाना याद करना शुरू करें। नए सिरे से कुरान पाक को महफूज करने की नीयत से एक एक दो दो आयत रोजाना याद करने की कोशिश करें, करते रहें। इसी हाल में अगर मौत आ गई तो आपने तो कुरान पाक हिफ्ज किया था, फिर भूल गए थे, और अभी तो पूरा याद भी नहीं हुआ, अभी तो रुकू दो रुकू हुए, पारे दो पारे हुए, पूरा तो याद नहीं हुआ, तो क्या वो सजा मिलेगी? नहीं। इसके दोबारा कुरान पाक को याद करने की नीयत से, चूंकि ये कुरान पाक को भूल चुका था फिर दोबारा उसको याद कर रहा है, तो इसको भूलने वालों की सजा नहीं मिलेगी, बल्कि याद करने वालों का अजर मिलेगा, याद करने वालों की फजीलत मिलेगी। अल्लाह अकबर। इस तरह से करें और हिम्मत न हारें, बिल्कुल डरे नहीं, हिम्मत न हारें। इस तरह करें, इंशाअल्लाह फजीलत वाले तालिब इल्म बनकर दुनिया से जाएंगे, जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, सुराख के अंदर चींटियां और दरिया के अंदर मछलियां जिनके लिए दुआएं करती हैं, तलबा अजीज के लिए। जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो मकाम और मर्तबा अता फरमाए। तो देखो, या तो कुरान पाक याद करके जुर्म कर बैठे थे, जुल्म कर बैठे थे अपनी जात पर, भूल गए थे, भुला दिया था, या दोबारा तदबीर की याद करने की, और जब दोबारा याद करने की तदबीर करनी शुरू की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजीलत वाले तालिब इल्म के अंदर शुमार फरमाया, और अब भूलने की सजा के मुस्तहिक नहीं हुए, बल्कि याद करने की फजीलत वाले बन गए। अल्लाह अकबर।